धैर्य ऐश्वर्या की मदद करेगा। ऐश्वर्या ने धैर्य से कहा है कि वह सलूजा परिवार और मन्नत को बर्बाद कर देगी, क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ और सिर्फ बदला बाकी है। मन्नत ने विक्रांत से शादी तो कर ली है, लेकिन यह शादी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि रहस्यों और षड्यंत्रों की डोर में बंध चुकी है। सवाल ये है, क्या मन्नत इस बार विशाखा और धैर्य का पर्दाफाश कर पाएगी, या फिर खुद अपने ही बनाए रिश्ते के जाल में फंस जाएगी? कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत की कहानी इस समय अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। पहले जहां दर्शकों ने नीतू की वजह से मन्नत और विक्रांत के बीच दूरियां बढ़ते देखी थीं, वहीं अब कहानी ने एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विक्रांत अग्नि के सामने खड़ा होकर मन्नत के साथ साथ फेरे लेता है, लेकिन इस बार बिना किसी रस्म, बिना किसी शोर के। यह एक इनडायरेक्ट लेकिन दिल से जुड़ी शादी होगी, जहां विक्रांत खुद भी नहीं जानता कि वह मन्नत से सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक वादा कर रहा है। एक ऐसा वादा जो आने वाले दिनों में उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। इधर धैर्य का जीवन भी उलझनों से भरा है। एक तरफ उसकी माँ और मल्ला की धमकी है, और दूसरी तरफ मन्नत के लिए उसके दिल में दबा हुआ वह अजीब सा लगाव। मजबूरी में धैर्य ऐश्वर्या की मदद करने पहुंचता है ताकि उसे जेल से बाहर निकाल सके, लेकिन ऐश्वर्या बाहर आते ही अपने असली रंग दिखाती है। वह ठंडी मुस्कान के साथ यह कहती हुई दिखाई देगी, अब सलूजा फैमिली की खुशियां मैं उनसे छीन लूंगी, मन्नत से उसकी मुस्कान, विक्रांत से उसका सुकून, अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐश्वर्या का बदले का खेल शुरू हो चुका है। वह धीरे धीरे सलूजा परिवार के खिलाफ अपनी चालें बिछा रही है। सबसे पहले वह मल्ला को अपने साथ मिलाती है। उसे एक ऐसा झूठा भरोसा देती है कि मल्ला खुद अपनी ही बहन मन्नत के खिलाफ खड़ी हो जाती है। दूसरी ओर ऐश्वर्या धैर्य को एक ऐसे जाल में फंसाती है जहां उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वह सही कर रहा है या गलत। वह ऐश्वर्या की मदद तो कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में मन्नत के लिए उसकी चिंता अब भी बाकी है। अब सवाल ये उठता है, क्या धैर्य अपनी माँ की बातों में आकर मन्नत और विक्रांत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, या फिर वह गुपचुप तरीके से मन्नत की मदद करेगा, बिना किसी को बताए? आगे आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि ऐश्वर्या जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले सलूजा हाउस के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। वह हर एक सदस्य पर नजर रखेगी। वह जानती है कि मन्नत ही उसके पतन की असली वजह है, इसलिए वह अब सिर्फ एक चीज चाहती है, मन्नत को रोते हुए देखना, टूटते हुए देखना। वह मन्नत की जिंदगी में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटाती है जिनसे मन्नत को यह लगने लगे कि शायद अब उसके और विक्रांत के बीच सब खत्म हो गया है। पहले मन्नत के नाम पर झूठे कागज बनवाए जाते हैं, फिर विक्रांत के ऑफिस में ऐसी फाइलें रखी जाती हैं जिनमें साबित किया जाता है कि मन्नत ने किसी बिजनेस डील में धोखा दिया है। विक्रांत को धीरे धीरे शक होने लगता है, क्या मन्नत सच में मेरे खिलाफ हो गई है? और यहीं से कहानी में शुरू होता है सबसे बड़ा खेल, भरोसे का टूटना। वहीं मन्नत के आसपास अब हर चेहरा उसे अजनबी लगने लगता है। नीतू की बातें, श्रुति की नज़रों का बदलना, मल्ला की चुप्पी, सब कुछ उसे अंदर तक झकझोर देता है। वह सोचती है कि आखिर क्यों हर कोई उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या है, जो हर चाल मुस्कुराते हुए चल रही है। ऐश्वर्या का अगला निशाना विक्रांत है। वह विक्रांत को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि मन्नत ने धैर्य के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। वह एक नकली वीडियो क्लिप तैयार करवाती है जिसमें दिखाया जाता है कि मन्नत और धैर्य रात के अंधेरे में किसी सीक्रेट जगह पर मिल रहे हैं। विक्रांत जब यह वीडियो देखता है तो उसका खून खौल उठता है। वह मन्नत से पूछता है, यह सब क्या है? मन्नत हक्की बक्की रह जाती है। वह बार बार कहती है कि यह झूठ है, लेकिन विक्रांत का भरोसा हिल चुका होता है। अब मन्नत के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सच को साबित करना। वह ऐश्वर्या और धैर्य के हर कदम पर नजर रखने लगती है। रातों को जागकर वह सबूत ढूंढती है, लेकिन हर बार ऐश्वर्या उससे एक कदम आगे निकल जाती है। ऐश्वर्या अब मन्नत की जिंदगी को खेल समझने लगी है, एक ऐसा खेल जिसमें जीतना उसका जुनून है।
धीरे धीरे मन्नत को ऐश्वर्या की साजिशों का एहसास होने लगता है। वह एक दिन ऐश्वर्या का पीछा करती है और सुनती है कि ऐश्वर्या मल्ला से कह रही है, अब मन्नत का नाम सलूजा फैमिली से हमेशा के लिए मिट जाएगा, और जब वो टूटेगी ना तो उसे याद भी नहीं रहेगा कि उसका नाम क्या था। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब मन्नत के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह चुपचाप सब कुछ सह ले या फिर अपनी और अपने रिश्ते की सच्चाई के लिए लड़ जाए। वह लड़ने का फैसला करती है। वह नीतू, श्रुति और विक्रांत के सामने सच लाने की कसम खाती है। धीरे धीरे मन्नत को कुछ ऐसे पुराने सबूत मिलते हैं जो ऐश्वर्या की चालों का पर्दाफाश कर सकते हैं। लेकिन तभी ऐश्वर्या को भी इसका पता चल जाता है। वह धैर्य को भेजती है मन्नत को रोकने के लिए। धैर्य जब मन्नत के सामने आता है तो उसका मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ ऐश्वर्या का डर और दूसरी तरफ मन्नत की मासूमियत। वह कहता है, मन्नत रुक जाओ, तुम नहीं जानती तुम किससे टकरा रही हो। मन्नत जवाब देती है, मैं अब किसी से नहीं डरती धैर्य, न ऐश्वर्या से, न उस साजिश से जो तुम सबने रची है। यह संवाद कहानी को एक नए स्तर पर ले जाता है। अब मन्नत अकेली,